सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड 896 16 अक्टूबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Please follow आप न्यूज ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। दिल्ली न्यूज, ये जो वाटर बिल्स का स्कीम बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोरोना टाइम पे जो बिल्स पे नहीं किए गए थे वो उनको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, ताकि आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट जब पानी को मुफ्त कर दिया था उस समय भी ऐसे रॉन्ग बिल्स और पुराने बिल्स कहीं पायलअप हो गए थे। अक्टूबर 22 में उनको जो है वन टाइम सेटलमेंट करके बंद कर दिया। वैसे ही रेखा गुप्ता जी करना चाहिए, ये सौरभ भारद्वाज ने वाटर बिल्स के बारे में बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया था ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो लिकर पॉलिसी केस में जो बेल मिला है उसको तुम डिफेंड करो बोल के। ये अभी तक आम आदमी पार्टी का सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने बताया कि आप एडजर्नमेंट करते जा रहे हो, ये कोर्ट से कहा था। अभी तक 9 दफे एडजर्नमेंट दिया है वो लोग। ईडी कोई रीजन ना बताते हुए एडजर्नमेंट 9 दफे हो चुका है, लेकिन ये बेल पिटिशन को कैंसलेशन नहीं किया जा रहा है। तो आप कितने दफे इसको खींचोगे? आपको याद होगा न्याय बिंदु बोल के एक बहुत ही बढ़िया जज ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जून 20, 2024 उन्होंने एक ईडी को चैलेंज करते हुए बोला कि आप इनको बेल देना ही चाहिए बोल। तो इसके ऊपर ईडी में बता रहे थे कि ये गलत है, लेकिन 9 दफे एडजर्नमेंट हो चुका है, उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए एडजर्नमेंट के ऊपर एडजर्नमेंट चल रहा है। अभी सुनने में आया कि ये लास्ट एडजर्नमेंट है, देखना पड़ेगा क्या होने वाला है। दिल्ली में 4 इंजन का सरकार चल रहा है, लेकिन इतना पानी का प्रॉब्लम है कि ये दिल्ली में डीएलएफ प्रोमेनाड, एम्बियंस मॉल और डीएलएफ एम्पोरियो, ये साउथ दिल्ली वसंत कुंज एरिया में जो मॉल्स हैं वहाँ पानी का समस्या की वजह से मॉल को बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोब ऑर्डर करने वाली जो है उसको बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था, उसमें बताया जा रहा था कि जो इलेक्टोरल रोल्स में कई सारा धांधली हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बगची इन्होंने बोला कि ये इलेक्शन कमीशन को बोलिए, हमको मत बोलिए। दूसरी चीज जो पिछले कई सारे दिवाली का टाइम में जो नहीं हुआ था वो अभी हो गया है, क्योंकि बीजेपी का दिल्ली में गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स को एनसीआर दिल्ली एरिया में अलाउ करने का वो जो बैन था उसको रिलैक्स कर दिया है, और उन्होंने बोला कि आप बिंदास बर्स्ट क्रैकर्स बर्स्ट कर सकते हो, 5 दिन दिवाली के लिए कर सकते। कई सालों से ये बैन किया गया था। लालू प्रसाद का जो फैमिली है उन्होंने क्या किया है, अभी कई सारे इंस्टीट्यूशंस, ईडी, सीबीआई, ये कुछ फैक्ट्स को ट्विस्ट करके लालू प्रसाद के फैमिली के ऊपर केस बनाया जा रहा है, लेकिन उसका टाइमिंग बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं तभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा वहाँ जो भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट रहता है अपोजिशन में उनके ऊपर केसेस दर्ज किया जाता है।
ये बिहार में हो रहा है अभी, पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर हुआ था, ये आप जानते हैं। अब पंजाब के न्यूज़, मान गवर्नमेंट ने अपोज किया था एक वाटर इशू जो चल रहा है, ये उसके बारे में। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट पानी का, नदियों का पानी का इशू जो लेके आ रहा है, वो पंजाब के लिए और ठीक नहीं है। भगवंत मान गवर्नमेंट पंजाब में सबसे हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन सबसे कम समय में किसानों को दिया है। कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद 20,000 रुपया पर एकड़ नहीं दिया है, और हमको 1 लाख रुपया मिला है। हमारे पास 5 एकड़ का जमीन है, तो ये सिर्फ 30 दिन के अंदर मिल गया है बोल के एक किसान बोला था। और वो किसान कह रहे थे पिछले गवर्नमेंट्स हमको 5 रुपया और 10 रुपया का चेक पकड़ा देते थे। पंजाब गवर्नमेंट ने कई सारे डिसीशंस लिए थे, उसमें से एक है जेल्स के अंदर, पंजाब के जेल के अंदर स्निफर डॉग्स को डिप्लॉय किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ की डिसीशंस हुए हैं। ये है ड्रग्स को निकालने के लिए, कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग को बंद करने के लिए, ये भी मेरे ख्याल में जेल की बात कर रहा है। दूसरा, स्निफर डॉग्स को हम बता चुके हैं, और बीएसएफ और सीआरपीएफ को भी कुत्ते जो डॉग्स हैं ट्रेन वाले, उनको प्रोक्योर करने का भी डिसीजन ले लिया है पंजाब गवर्नमेंट। किसानों का जो कॉम्पनसेशन रेट वाला है 20,000 क्रॉप लॉस वाला, उसका भी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। और जिन जिन का घर डैमेज हुआ है उनको 40,000 मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी एडिशनल कॉम्पनसेशन जो सेंटर के देने वाले के बाद जो होता है वो बेयर करेगी। और 85 रिवर डीसिल्टिंग साइट्स पूरा पंजाब स्टेट में आइडेंटिफाई किया गया है। और सैंड एक्सट्रैक्शन जो है, जो रेती भर गया है, तो उसकी वजह से 840 करोड़ का आ, आमदनी होगा। और दूसरा, एक नया ग्रुप हाउसिंग स्कीम 2025, वो भी, उसका भी क्लियरेंस कैबिनेट से मिल चुका। बीजेपी का एक आदमी ने एपी एमएलए का सिग्नेचर चोरी करके, फेक करके, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन चल रहा है वहां उन्होंने सबमिट किया। जब पंजाब पुलिस ने उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, तब चंडीगढ़ पुलिस ने, जो बीजेपी के कमांड में है, वो लोग उनको बचा लिया। ये एक फ्रॉड है बीजेपी का। बीजेपी हमेशा वोट चोरी, खरीद फरोश और बाकी कई सारे हथकंडे के द्वारा इलेक्शन को चोरी करने की फ्रॉड करती रही है। ये अभी तो ये जो राज्यसभा का जो सीट चोरी का जो बात हुआ, जिसमें सिग्नेचर्स को फोर्ज किया गया, ये तो हद पार हो गया बेशर्मी का। एपीएमएलए के फर्जी साइन पर राज्यसभा में नामांकन भर दिया है, और विरोध किया तो पंजाब में एफआईआर दर्ज करवाई और नामांकन रद्द हुआ। और उधर पुलिस इस फ्रॉड को पकड़ने चंडीगढ़ पहुंची। पुलिस और एसएसपी खुद इस फ्रॉड को गिरफ्तार होने के बचाने के लिए पहुंच गई है। ये है क्रोनोलॉजी। इसी के संबंधित समाचार है, वो जो व्हीकल है जिसमें ये आदमी चोर बैठा था, तो उसको पुलिस ने पकड़ा और वारंट वगैरह दिखाया। लेकिन अमित शाह का जो चंडीगढ़ पुलिस है, उनको भागने के लिए हेल्प किया। पंजाब पुलिस ने एक लीगल एक्शन शुरू किया है। पंजाब विधानसभा मेंबर्स को, ये जो नॉमिनेशन का पेपर नवनीत चतुर्वेदी कर रहा था, उसके ऊपर केस दर्ज किया है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन का टीम ने पंजाब में 2 बच्चों को जब बेगिंग करते हुए फरीदकोट में उनको पकड़ के उनको रेस्क्यू किया है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक ड्रग स्मगलर पर डे या ऑल्टरनेट डे पकड़ता ही जा रहा है।
पंजाब में। अमृतसर का पुलिस ने एक आर्म्स वाला, आयुध वाला रैकेट को बर्स्ट किया है। इसमें 8 पिस्टल जब्त। पंजाब में रूरल हेल्थ केयर बढ़ाने के लिए 236 आम आदमी क्लिनिक्स शुरू किया गया है। तो अभी तक पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्लिनिक्स का नंबर 1117 हो चुका है और 96% पेशेंट्स आम आदमी क्लिनिक में जो आए हैं वो बोले हमको सेटिस्फैक्शन मिला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जल्दी डिसीज को डिटेक्ट करने का वो भी ये जो आम आदमी क्लिनिक्स में शुरू कर दिया गया है। और आरबीएस के टीम्स जो है विजन स्क्रीनिंग, आईज चेकिंग का वो कर दिया गया है, शुरू कर दिया स्क्रीनिंग। और आशा और सीएचओ जो वर्कर्स रहते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स और आशा वर्कर्स, जो चाइल्ड वेलफेयर वर्कर्स, वेमेन वेलफेयर वर्कर्स जो गांव में, उनको भी हेल्थ किट्स दिया गया है। और डॉक्टर्स और स्टाफ को हर साल उनको बधाइयाँ दिया जाएगा, ऑनर किया जाएगा। अब आते हैं एपी गुजरात के बारे में। गुजरात से काफ़ी समाचार मिल रहा है। चेतर वसावा एपी के एमएलए रवि कृषि महोत्सव वहाँ हो रहा था गुजरात में। वो वहाँ किसानों को संबोधित किया और उन्होंने बोला कि जो वहाँ का जो एपीएमसी है, जो मार्केटिंग काउंसिल का मंडी है, वो किसानों को बहुत ही धोखा दे रही है और खुलेआम ये सब कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया था, सपोर्ट प्राइस, लेकिन ये जो एपीएमसी जो है किसानों को वो प्राइस नहीं दे रहा है। सभी लीडर्स जो बीजेपी का पार्टी के जो है उन लोगों को ऑर्डर दिया गया है कि स्टेटमेंट्स दो किसानों का गुजरात का अगेंस्ट में। तो ये बहुत सारा टीआरपी स्कैंडल चल रहा है, जिसमें मॉर्बी स्कैंडल में हरनी कांड, गंभीरा स्कैंडल, लूथा स्कैंडल, पीपलिक स्कैंडल, ये लोग जो स्कैंडल्स में है बीजेपी के, वो लोग सब जो है बाटोड़ में जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर सपोर्ट में, उसका सपोर्ट में किसानों का विरुद्ध में ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये चीज एक सभा में गोपाल इटालिया ने बोला था। अब आते हैं एपी गोवा के अंदर एक बनस्तरी एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट्स में अमित पालेकर एपी के जो लीडर है वहाँ, उनको फंसाया जा रहा है सेक्शन 120 लगा के। अमित पालेकर ने बताया था कि जो सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी ऐड किया गया है बनस्तरी एक्सीडेंट में चार्जशीट बनाने के बाद, वो सिर्फ उनका पर्पस ये था कि मेरे को इम्प्लिकेट करे। तो उनको मारजोल पुलिस स्टेशन ने बुलाया था और एक चार्जशीट का कॉपी पकड़वाया था और उन्होंने ये वार्न किया जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, ये अगर आप पॉलिटिकल वेंडेटा के द्वारा जाएंगे तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। अब न्यूज़ एंड मैटर्स में आते हैं। आपको एक पहलू ये बताएंगे जो आपने न्यूज़पेपर्स में नहीं देखा होगा। ये पहलू ये है, जम्मू एंड कश्मीर का पॉलिटिक्स में जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है उसमें महराज मलिक को डिटेंशन करने के वजह से बीजेपी को फायदा होगा क्या? वैसे अलबत्ता वहाँ बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं है राज्यसभा में जीतने के लिए, लेकिन जैसे आपको मालूम है बीजेपी हर कोशिश, हर फ्रॉड, हर धांधली करने की कोशिश करती है, छोटे से छोटा हो या बड़ा राज्यसभा का इलेक्शन हो। वहाँ असेंबली में 89 सीट्स हो गए हैं। महराज मलिक को अगर निकालने से 90 से एक एक वोट का वो है। एनडीए गवर्नमेंट बिहार में एक हॉस्पिटल्स में जितना बुरी तरह से मेंटेन कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को, एक मुजफ्फरपुर का हॉस्पिटल है, इसको 12 साल पहले बनाना शुरू किए थे, लेकिन अभी तक ये हॉस्पिटल बना नहीं है, एकदम बदतर कंडीशन में है। ये वीडियो में आप देख सकते। पीएम मोदी का
और बीजेपी का जो तानाशाही किसान के ऊपर चल रहा है वो सभी लिमिट्स पार कर चुके हैं। भावनगर में पुलिस ने जो किसान पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को खींच के अपना घरों से मारना पीटना शुरू किया है। ये मध्य प्रदेश की बात है। भोपाल विदिशा बाईपास एक हाईवे रोड है, वो इतना ज्यादा केव हो गया, नीचे गिर गया है कि एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी होने वाला था, बच गया था। ये 100 मीटर्स का स्ट्रेच जो है, 100 मीटर्स मतलब 300 फीट का जो स्ट्रेच है, रोड है, वो 20 फीट नीचे चला गया, 20 फीट का गहराई में चला गया है। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटीज बाद में बोला था कि ये डैमेज जो है हमारी तरफ से नहीं हुआ, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हुआ है। किसी का भी हो, दोनों बीजेपी का ही अंडर में आता है। पुणे का एयर क्वालिटी पुअर कंडीशन में चला गया है, अभी दिवाली आया नहीं है। एक दर्दनाक कहानी स्टोरी हुआ है, बोलने से भी हमको बुरा लग रहा है। नवी मुंबई में ये जो कुत्ते रहते हैं वो अटैक किया था, सिर्फ 20 मिनट के अंदर 4 बच्चों को उन्होंने अटैक। मुंबई में 6 लाख लोगों का मौत हो गया है ये पॉट होल एक्सीडेंट्स की वजह से। कोर्ट ने सिविक अथॉरिटीज को मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत फटकार लगाया है। उन लोगों का जो वहाँ का जो ऑफिसर्स हैं उनको नेग्लिजेंस का केस लगाना चाहिए, वो लायबल है बोल के। और विक्टिम्स के जो मर गए हैं, जो घायल हुए हैं, 6 से 8 वीक के अंदर, हफ्ते के अंदर उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए बोल के बॉम्बे का हाई कोर्ट ने फरमाना दिया है। इंडिया में जस्टिस सिस्टम, इंडिया का सिस्टम जो है ड्रिवन बाय जस्टिस रेदर देन पनिशमेंट, ये जो बहुत ही उम्दा शब्द हमारे होम मिनिस्टर के हैं, बोल रहा है कि इंडिया में जस्टिस दिया जाता है, पनिशमेंट नहीं दिया जाता, वैसा बोल रहे हैं वो। लेकिन उसी के नीचे हमने एक स्टोरी दिया है, इसमें 4 पुलिस लोग जो है ड्रग्स को अपना खुद ड्रग्स लाके प्लांट करके किसी को दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं। ये भी मुंबई का समाचार है। कितना भी ट्रेजेडीज हो जाए मुंबई में, जो पुराना जो ब्रिज रहते हैं, पुराने बिल्डिंग्स रहते हैं, वो गिर जाते, लेकिन कोई सुधार नहीं होता। ब्लड स्वेट टीयर्स नेग्लिजेंस ये होता है। कितने सारे बिल्डिंग सिटी में है, उसमें सेफ्टी कंट्रोल गाइडलाइंस को पालन नहीं करते हुए वो इतना डेंजरस तरीके से है, वो कभी भी गिर के लोग मर सकते हैं, ये हालत है। आप लोग सब जानते हैं कि सहारा एक ग्रुप है, उन्होंने काफ़ी धांधली किया था, करप्शन किया था। तो सहारा का जो चीफ है उसको जेल में रखा गया और कुछ इन्वेस्टर्स को कॉम्पेंसेशन मिला। अभी ताज़ा समाचार ये है 87 सहारा प्रोजेक्ट्स को, प्रॉपर्टीज को अदानी का कंपनी जो प्रॉपर्टी कंपनी है, वो उनका जो भी पेमेंट करना है $2.82 बिलियन इन्वेस्टर्स को वो दे देगी। और उसमें टाउनशिप एम्बी वैली बोल के है, आप लोगों को मालूम होगा, मुंबई के पास वो। और होटल सहारा स्टार ये एयरपोर्ट के सामने है वो। ये सभी जो है गौतम अदानी का प्रॉपर्टी आर्म अभी लेने वाले हैं। तो ये डोमेस्टिक सहारा ग्रुप, उनका जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, वो सभी चीज़ अभी अदानी का हो जाएगा, बेच जाए। और ये जो समाचार हम दे रहे हैं वो कोई इंडियन न्यूज़पेपर से नहीं दे रहे हैं, ये रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है इंटरनेशनल, उससे ये मिला है हम। ये हालत है हमारा इंडियन जर्नलिज्म। गूगल कंपनी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बोल के एक जगह है, वहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब शुरू करने वाले हैं। उसमें $15 बिलियन मतलब 150 करोड़ US, बहुत बड़ा स्केल पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में, ये सभी चीज। तो ये बहुत खुश खबरी है। आज का समाचार यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।